नमस्कार, आप देख रहे खबर आजकल। मैं आप सभी के साथ श्वेता झा। खबर आजकल के न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। इस न्यूज के प्रायोजक है प्रसाद जी बाजार। अब अपनी दुकान करें ऑनलाइन बस एक क्लिक में। नशा और क्या क्या ना करवाए। बागडोगरा थाना अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र में नशे की आदत से परेशान युवा अब कर रहे हैं पशुओं की चोरी। नशा और क्या क्या नहीं करवाएगा। नशे की आदत से परेशान युवा अब कर रहे हैं पशुओं की चोरी। नशा युवाओं को क्या क्या करने में मजबूर कर रहा है। अब नशे की वजह से युवा पशुओं की चोरी भी करने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि आज बिरसा मुंडा कॉलेज के आसपास के गांव में बकरियां चल रही थी। उसी दौरान एक मारुति वैन आया और उनमें से एक बकरी को लेकर वहां से भाग निकला। जब बकरी के मालिक को इस बुरी हरकत पर नजर पड़ी तो उन्होंने वैन का पीछा करना शुरू कर दिया। काफी कोशिशों के बाद पीछा करने पर वह पीछा करते हुए अपर बागडोगरा ग्राम पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले बागडोगरा के डारा गांव मोड़ नजदीक गैलेक्सी हॉस्पिटल के पास बकरी चोर को धर दबोचा, जिसके बाद वहां पर स्थानीय निवासियों ने उन चोरों की धुनाई कर दी। इस बीच मौका देख गाड़ी चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। इस दौरान इसकी सूचना बागडोगरा थाने की पुलिस को दी गई। मामले की खबर पाते ही बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट रोककर चोरों को गिरफ्तार कर अपने साथ बागडोगरा थाने ले गई। अब बकरी के मालिक उन चोरों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज करेगी। उस शिकायत के आधार पर उन चोरों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बागडोगरा में आए दिन चोरी की घटनाएं घट रही है, जिसको रोकने के लिए प्रशासन लगातार मुहिम चला रही है, जिसके बावजूद भी लोग चोरी के लिए सक्रिय है। और जिन युवाओं की गिरफ्तारी हुई है वह भी कम उम्र के युवा है, जो इन चोरी के वारदात को अंजाम दे रहे थे। हो सकता है कि नशा इन लोगों का मुख्य कारण हो। नशे के अधीन में लोग कुछ भी चोरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मालूम हो कि यह घटना बागडोगरा थाना क्षेत्र में पड़ा है, जहां पर अपर बागडोगरा ग्राम पंचायत सदस्य उज्जवल शर्मा मौजूद थे। जब यह घटना हो रही थी तो उन्होंने ही दौड़कर दोनों चोरों को पकड़कर उन्हें बागडोगरा थाने की पुलिस को सौंप दिया। दोनों युवक बागडोगरा के ही बताए गए हैं। फुलबाड़ी में ट्यूशन से घर जा रही 13 वर्षीय छात्रा तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से हुई सड़क हादसे का शिकार। थोड़ी देर के लिए क्षेत्र में बना रहा तनाव का माहौल। तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक छात्रा हुई गंभीर रूप से घायल। आज सुबह फुलबाड़ी में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना फुलबाड़ी के बटालियन जंक्शन पर हुआ है। बताया जा रहा है कि छात्रा ट्यूशन के बाद साइकिल से अपने घर लौट रही थी, जिस दौरान फुलबाड़ी के जातिया काली से आ रही एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही छात्र नीचे गिर पड़ी। घटना होते ही मौके पर स्थानीय निवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद इसकी खबर पुलिस प्रशासन को दी गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और पूरी स्थिति को नियंत्रण में किया और घायल छात्रा को प्राथमिक इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। छात्रा की पहचान 13 वर्षीय पूजा सरकार के रूप में हुई है। इस घटना से उक्त क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए तनाव का माहौल देखा गया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। আমরা এখানে জল নিতে আসছিলাম, তো দেখলাম একটা বাচ্চা মেয়ে ও প্রাইভেট থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। রাস্তা পার হচ্ছিল, আস্তে আস্তে বাইক ছিল না ওই সময়, রাস্তায় গাড়ি ছিল না। তো একটা বাইক এত স্পিডে আসলো, স্পিডে এসে ওকে লাগাই দিল। তো আমরা সাথে সাথে যাওয়ার পরে দেখি মেয়েটা ভালোই আঘাত পেয়েছে। তারপরে বাইকওয়ালাকে আমরা ধরে মেয়েটাকে মহারাজা নার্সিং হোমে ট্রিটমেন্টের জন্য পাঠালাম। মেয়েটার অবস্থা এমনভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দেখলে পরে আপনার ভয় পেয়ে যাবেন। আমরা তো ভাবছি বাইক মনে হয় তার উপর দিয়ে চলে গেছে। আশা করি ভালো হয়ে যাক। কার নাম? মেয়েটার নামটা তো আমরা জানি না। মেয়েটা হচ্ছে এদিক থেকে প্রাইভেট থেকে আসছিল সকালবেলা, 10-12 বছর বয়স। কোন জায়গাটা ঘটনা এখানে 10 ব্যাটালিয়ন মোড়। পুলিশ আসছিল, পুলিশ তো ঘটনাস্থলে ছিল না, পরে আসলো। আঘাত এখন কয়জন ভর্তি আছে হাসপাতালে? ভর্তি তো একজনই আছে, বাচ্চা মেয়েটারই। বাইকওয়ালার কিছু হয় নাই, বাইকওয়ালার কিছু হয় নাই, বাইকওয়ালা ঠিকই ছিল। আশা করি ভালো হয়ে যাক। যেইভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, বাইকটা ওই দিক থেকে আসছিল ফুলবাড়ি থেকে শিলিগুড়ির দিকে, আর মেয়েটা ওই পাশ থেকে এই পাশে আসছিল। হয়তো বাড়ি হবে এদিকে, প্রাইভেট থেকে আসছিল, সেরকম ব্যাগট্যাগ দেখে বোঝা গেল। আমার নাম বিমান সরকার। बागडोगरा थाने में बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ई शिक्षा सेंटर का किया गया उद्घाटन। बागडोगरा थाने में बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ई शिक्षा सेंटर का किया गया उद्घाटन।
सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की पहल पर बागडोगरा पुलिस थाने में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए ई शिक्षा सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना आर्थिक रूप से असहाय छात्रों के लिए बहुमूल्य साबित होता नजर आ रहा है। आज इस केंद्र की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन आज सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी द्वारा किया गया। सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए पुलिस कमिश्नर ने ई शिक्षा सेंटर के विद्यार्थियों में स्कूल बैग का भी वितरण किया। बागडोगरा क्षेत्र के थाना प्रभारी श्री निर्मल दास जी के देख रेख में यह केंद्र सुचारू रूप से चलाई जाएगी। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान टीसीपी वेस्ट कुंवर भूषण सिंह, एसीपी वेस्ट मनीष कुमार यादव सहित स्थानीय व्यवसायी समिति और समाज सेवी संस्था के लोग मौजूद रहे। सिलीगुड़ी में बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से एक मजदूर की हुई मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से एक मजदूर की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 42 रॉय कॉलोनी में एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण हो रहा है। आज निर्माणाधीन इमारत की 7वीं मंजिल का छत का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक से छत गिर गई। उस वक्त इस स्ट्रक्चर में 3 मजदूर काम कर रहे थे। छत गिरते ही तीनों मजदूर नीचे गिर पड़े। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के होने से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और बिल्डिंग निर्माण का काम भी बंद कर दिया गया। वहीं इस घटना की सूचना भक्तिनगर थाने की पुलिस को दी गई। घटना की खबर पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और दोनों घायल मजदूरों को प्राथमिक इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। फिर मृत मजदूर के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भिजवाया। घायल मजदूर की पहचान सुरजो रॉय और संजय रॉय के रूप में हुई है। हालांकि मृत मजदूर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 7वीं मंजिल के भवन निर्माण के दौरान मजदूरों को सेल्फ बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। इसके अलावे जिस स्थान पर मजदूर खड़े होकर काम कर रहे थे वह भी नहीं बनाया गया था। मजदूर इस घटना में प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस घटना के बाद एसीपी सुरेंद्र कुमार, बोरो नंबर 5 के सभापति प्रतीक विश्वास, वार्ड नंबर 42 पार्षद शोभा सुब्बा में मौके पर पहुंची। इस संबंध में वार्ड पार्षद शोभा सुब्बा ने बताया कि घटना के बाद निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के प्रतिबंध में कोई भी मौजूद नहीं था। सबसे पहले घायल कर्मचारी की शारीरिक स्थिति की जांच की जाएगी। उसके बाद इसकी जांच की जाएगी कि यह घटना कैसे घटी। बागडोगरा थाने में 22 चोरी के फोन बरामद कर पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में उनके मालिक को सौंपा गया। आज बागडोगरा थाने के प्रांगण में एक कार्यक्रम के दौरान खोए हुए 22 मोबाइलों को उनके असली मालिकों को लौटाया गया। आपको बता दें कि बागडोगरा थाना क्षेत्र में अक्सर कई लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। उसके बाद जिन मालिकों द्वारा उनके मोबाइल की चोरी की शिकायत दर्ज कराई जाती है और पुलिस की कार्रवाई के दौरान जो मोबाइल बरामद होते हैं उन्हें उनके असली मालिकों के हवाले कर दिया जाता है। आज बागडोगरा के एक कार्यक्रम में कमिश्नर की मौजूदगी में कुल 22 मोबाइलों को उनके असली मालिकों के हाथों में सौंप दिया गया। शिकायतकर्ता जिनकी मोबाइल गुम हो गई थी उन्हें अपना खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर काफी खुश हुए। उनका कहना था कि जब उनकी मोबाइल गुम हो गई थी तो उसके बाद से उनका भरोसा टूट गया था कि उनकी मोबाइल उन्हें वापस मिलेगी। फिर भी उन्होंने एक विश्वास के साथ बागडोगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। बागडोगरा थाना द्वारा उनके मोबाइल को लौटाने पर अपना आभार व्यक्त करते हुए थाना प्रशासन को अभिनंदन किया गया। अभी तक आप देख रहे थे खबर आजकल। आगे की और जानकारी के लिए देखते रहें खबर आजकल और बने रहें खबर आजकल पर। धन्यवाद।